गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक जो आपने चैप्टर कंप्लीट किया, चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर आपका था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का, जिसमें हमने पढ़ा चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, चार्ज एक दूसरे चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई करता है। उसके बाद आपने बात की थी फील्ड की, बात आपने की थी डाइपोल की और गॉस थ्योरम की। अब गॉस थ्योरम आप कंप्लीट कर चुके हो, एक्सरसाइज भी आपने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी है। अब जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है चैप्टर नंबर सेकंड, जो आपका है चार्जेस से ही रिलेटेड आपका चैप्टर है, चार्जेस एट रेस्ट की ही बात होगी, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही आपका पार्ट है। और चैप्टर आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंसेस का आपका चैप्टर है। पहला पार्ट आपका होगा चैप्टर में, फर्स्ट हाफ होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और सेकंड हाफ आपका होगा कैपेसिटर्स का। अब देखिए जो यहाँ पर हमने पढ़ना है, फर्स्ट में जो आपका इंट्रोडक्शन बताया गया है, इसमें क्या बताया गया है, अगर मैं क्या लेकर चलूं, अगर क्याउ नोट चार्ज आपने लिया है, कितना लिया है, क्याउ नोट आपने चार्ज लिया है, क्याउ नोट चार्ज आपका ध्यान रखिएगा टेस्ट चार्ज है। कौन सा होगा, टेस्ट चार्ज आपका ये रहेगा। और टेस्ट चार्ज क्या होता है आप ऑलरेडी जानते हो, टेस्ट चार्ज आपका उसमें वो चार्ज होता है जिसकी मैग्नीट्यूड बहुत कम होती है, जिसको यूज किया जाता है टेस्टिंग के लिए। टेस्ट ये करेगा कि जो इसके आसपास चार्ज है उसका फील्ड फोर्स या फिर पोटेंशियल कितना है। और इसका जो यहाँ पर प्लस क्या चार्ज लिया गया है, ये आपके पास में कौन सा रहेगा, सोर्स चार्ज आपका ही कहलाएगा। तो नेचुरल है कि प्लस क्या का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा क्या नोट से। अब जो आपका यहाँ पर लिया गया है, क्या लिया गया है, क्या नोट इनिशियल आपका है ए पॉइंट पर, क्या नोट कहाँ पर है, ए पॉइंट पर आपका इनिशियल है। अब क्या नोट पर कैपिटल क्या फोर्स अप्लाई करेगा और फोर्स कितना करेगा। अब आपने यहाँ पर फोर्स 1/4πε0 क्या इंटू क्या नोट बाई आर स्क्वायर नहीं बताना, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से आपने बताना है। क्योंकि आपने बताया था वहां पर क्या, आपने बताया था कि आपको उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बात किसकी करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका था, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बताया था ये आपका उसमें क्या था, एफ वाई क्या नोट आपने इसको बताया था, या फिर फोर्स इज इक्वल टू ई इंटू क्या नोट में यहाँ से लेकर चलूँ। तो फोर्स मेरे पास में कितना रहेगा, फोर्स मेरे पास में होगा फील्ड इंटू चार्ज। अब वही मैंने यहाँ पर लिखना है फोर्स को, और फोर्स जो मैंने लिखा यहाँ पर कितना बनता है मेरे पास में, फोर्स की वैल्यू होगी एफ ई इज इक्वल टू क्या नोट इंटू ई से, जहां पर क्या नोट मैग्नीट्यूड है मेरे पास में टेस्ट चार्ज का, ई मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है सोर्स चार्ज कैपिटल क्या होगा, और एफ ई का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये अप्लाई करेगा। अब ये जो फोर्स आपका होगा, अगर देखा जाए तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स आपका ए पॉइंट पर आउटवर्ड होगा। अगर फिर मैं क्या करता हूं, ये जो फोर्स था इसको बैलेंस करते हुए एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया जाए, क्या लगाया जाए, एक एक्सटर्नल फोर्स आपका लगा दिया जाए। अब जो एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया, अगर वो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स आपका ए पॉइंट से चार्ज को बी पॉइंट पर लेकर आ जाता है, कहां से कहां लेकर आए, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर अगर ये लेकर आता है तो वो कितनी डिस्टेंस चलता है, डिस्टेंस अगर ये डी एक्स कहा जाए या डी आर कहा जाए, अगर वो चलता है, जो आपका यहाँ पर लिया गया डी एक्स डिस्टेंस ये लिया गया है, ठीक। और डायग्राम में डी आर दिखाया गया और मैथमेटिकल के अंदर आपके पास में इसको डी एक्स लिया गया है। अब आपको नेचुरल है कि वहां पर क्या होगा, कोई ना कोई वर्क आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक फोर्स के अगेंस्ट आप इसको मूव करवाते हो। तो वर्क डन कितना आपका होगा, वर्क आपका होगा यहाँ पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा और डिस्प्लेसमेंट आपका इसमें डी एक्स यहाँ पर बनेगा। और दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ध्यान से देखिएगा, फोर्स आपका आउटवर्ड लगता है, मोशन आपका इनवर्ड होता है, डिस्प्लेसमेंट आपका इनवर्ड है, तो एंगल बनेगा दोनों के बीच में 180 डिग्री। अब वर्क डन यहाँ पर जो भी होगा वो नेगेटिव वर्क डन मेरा बनेगा। अब वो मैंने समझना कितना होगा। अब देखिए जो आपका यहाँ पर कहा गया, जो वर्क आपने निकालना है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी कितना होगा, एफ एक्सटर्नल डॉट डी एक्स, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आप लेकर चलोगे और कहाँ से कहाँ आप इसको इंटीग्रेट करोगे, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक आप इसको इंटीग्रेट करोगे। तो फोर्स एक्सटर्नल आपके पास में कितना आया, ये आएगा आपके पास में माइनस ऑफ एफ ई इक्वल टू माइनस ऑफ क्या नोट इंटू ई। देखिए यहाँ पर जो इसने लिया है, एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में अपोजिट है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन इसने इस पॉइंट से ले लिया है, ठीक। अब जो नेगेटिव साइन आपका है यहाँ पर, वो आप यहाँ पर कर चलिएगा। वर्क डन ए टू बी कितना मिलेगा आपको, ए टू बी विद नेगेटिव साइन क्या नोट ई इंटू डी एक्स आपको ये मिलेगा, और माइनस क्या नोट आपका बाहर रखिएगा क्योंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में आपके ए डी डॉट डी एक्स आपके पास में आ जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी पर। अब जो आपका यहाँ पर ये है,
जो आपका यहाँ पर ये है, आपको क्या बताया गया है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपकी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ टेस्ट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज गिवन बाय दिस वर्क डन। मतलब आपने जो कहा था, जो टेस्ट चार्ज आपका रखा गया है ए पॉइंट पर और उसको फिर आप लेकर आए हो बी पॉइंट पर, तो दोनों पॉइंट्स पर आपने वर्क करना पड़ेगा। ऐसे आप यूं कहो कि वर्क डन आपने किया वहां पर ए टू बी उसको ले जाने में, तो जो वर्क डन आपका हुआ उन दो पॉइंट्स के ऊपर, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको नाम दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पर डिफरेंस ले लीजिएगा ए पॉइंट के साथ, और ये आपकी इक्वल होगी वर्क डन फ्रॉम ए टू बी के। इसके इक्वल है वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। तो ये इक्वल किसके आई आपकी, माइनस क्यू नोट जो हमारा है ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखा है, ये ए टू बी ई डॉट डी एक्स आपको उसमें ये आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इसने जो नेक्स्ट बताया, अगर क्या कह दिया जाए, जो ए पॉइंट पर आपका चार्ज था, जो ए पॉइंट पर आपका चार्ज था, अगर ये चार्ज इन्फिनिटी पर हो जाए, ए पॉइंट पर आपके पास में जो भी चार्ज था, अगर ये चार्ज आपके पास में इन्फिनिटी पर हो जाए, या फिर यूं कहा जाए जो ए पॉइंट आपका है, अगर ये पॉइंट आपका इन्फिनिटी पर हो, अगर ये पॉइंट आपका इन्फिनिटी पर आ जाता है, अगर ये पॉइंट आपका इन्फिनिटी पर आ जाता है, तब क्या होगा, होना आपके पास में कुछ ज्यादा है नहीं, तो आप क्या लिखोगे वहां पर वर्क डन आपके पास में इन्फिनिटी टू बी आ जाएगा, इन्फिनिटी से चलेगा और बी तक ये आपका आएगा, और आपके पास में इन्फिनिटी जो आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा बी पॉइंट का इन्फिनिटी के साथ, और ये आपके पास में कितना आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट पर आपकी जीरो बन जाएगी, और ये इक्वल हो जाएगा ए पोटेंशियल एनर्जी बी के इक्वल, या फिर पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट पर आपके पास में ये इक्वल आ जाएगा डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी का। अब इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी क्यों जीरो हुई, क्योंकि इन्फिनिटी पर हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो अप्रोच करती है आपकी। अगर वहां पर कोई फील्ड ही नहीं होगा तो फील्ड के कारण कोई भी फोर्स आपका नहीं लगेगा। तो ओवरऑल जो मेरे पास में आएगा यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट इक्वल होगा वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू वी, और इक्वल आएगा माइनस क्या नोट इन्फिनिटी टू वी ई डॉट डी एक्स आपके पास में ये बनेगा। ठीक, और जो आपके पास में ये वर्क डन होगा, ये वर्क डन आपके पास में किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में ये होगा वहां पर, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, ये आपके पास में होगी टेस्ट चार्ज की एट पॉइंट बी पर, एट पॉइंट बी पर, और किसके अंदर, कैपिटल क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये आपने बात की है। अब आपने कुछ एक पॉइंट नोट करने, देखिए जो पहला पॉइंट आपका है ई डॉट डी एक्स ए टू बी आपने निकाला है, इंटीग्रेशन ए टू बी ई डॉट डी एक्स आपके पास में आपने निकाला था, और ये क्या है आपके पास में, ये देखा जाए तो एक लाइन इंटीग्रल है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स, और वो पॉइंट्स आपके हैं ए और बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच का मैंने यहाँ पर इसको लाइन इंटीग्रल किया है, ए टू बी के बीच में ये मेरी बात हुई है। ठीक, और जो नेक्स्ट मैं कहूंगा वहां पर क्या कहूंगा, मुझे पता है कि जो वर्क डन आपका हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, ये वर्क डन आपका 2 पॉइंट्स के बीच में हुआ, और ये आपका वहां पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंडेंट है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर आपका ये डिपेंडेंट है। अगर आपका ये इनिशियल फाइनल पोजीशन पर डिपेंडेंट है और 2 पॉइंट्स के बीच में आपके पास में ये होता है, ये पाथ इंडिपेंडेंट आपका आता है, तो इस टाइप के क्वांटिटीज को आप कहते हो कंजर्वेटिव क्वांटिटीज। तो आपके पास में क्या रहेगा, तो जो आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा, दोनों क्या होंगे, कंजर्वेटिव होंगे आपके नेचर में। और अगर आप कह देते हो कि क्लोज पाथ था आपका, क्लोज पाथ अगर होगा तो वही इनिशियल पोजीशन होगी, वही फाइनल पोजीशन मेरी बनेगी, और इनिशियल फाइनल पोजीशन इक्वल होने के कारण नेट वर्क डन में कितना आएगा, नेट वर्क डन भी जीरो आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी जीरो आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका जीरो आएगा। कुल मिलाकर आपके पास में क्या रहेगा, कंजर्वेटिव फोर्स आपके पास में अगर हैं, फील्ड आपके हैं, तो वो अगर आपके पाथ इंडिपेंडेंट और पोजीशन डिपेंडेंट है, और क्लोज्ड पाथ की बात होती है, तो क्या होगा, तो आपके पास में होगा यूं कि वहां पर नेट वर्क आपका जीरो बनेगा, नेट फोर्स आपका जीरो बनेगा, नेट फील्ड आपका जीरो बनेगा क्लोज पाथ के लिए, क्योंकि ये कंजर्वेटिव नेचर का आपका होता है। थैंक यू।